एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, हर हर महादेव, जय हो शिव शंभू। तो कैसे हो आप लोग? कैसे दिन की शुरुआत किए हो और किस एनर्जी में हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अभी तो अपने आप को पॉजिटिव रखने में पूरी तरह से कैपेबल हो और पूरा दिन अपने आप को पॉजिटिव रखते हो और बहुत ज़्यादा एबंडेंस, पॉजिटिविटी, ये सब कुछ अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। खुद का और अपनों का बहुत ज़्यादा ध्यान भी रख रहे हो। तो इसी थॉट के साथ आज की रीडिंग हम लोग शुरू करते हैं। आपको किसी भी सिचुएशन में ना पॉजिटिव ही रहना है, तभी अपने लाइफ में आप लोग पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पाओगे। तो हम लोग अभी देखेंगे, अभी एट प्रेजेंट इस दिस टाइम जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो, आज सुबह नींद से जागने के बाद से आपके पार्टनर, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो उस टाइम तक क्या सोच रहे थे आपको लेकर के, इस रिश्ते को लेकर के क्या चल रहा था उनके मन में, वो सब कुछ हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। आप लोग किसी भी तरह के सिचुएशन में हो सकते हो, नो कांटेक्ट, कांटेक्ट, एक्स्ट्रा मैरिटल, आप अपने मैरिड पार्टनर के लिए देख रहे हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ है। एंड सेम जेंडर रिलेशनशिप में हो, वो भी पॉसिबिलिटीज़ है। किसी भी तरह के रिलेशन में ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी। अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं या रीडिंग पॉप आउट हुआ है आपके सामने, तो पहले ही क्या करना है, आपको जल्दी से लाइक कर देना है ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट हो जाओ और मैं आपकी भी एनर्जी पिक कर सकूं। तो देख लेते हैं आपके व्यूअर्स का एट प्रेजेंट आज के दिन में क्या एनर्जी थी, क्या वो फीलिंग्स थी आपको लेकर के, ये सब कुछ। डिवाइन प्लीज़ गाइड मी। अपने पार्टनर के साथ अपना नाम मिनिमम 3 to 5 टाइम्स ले लीजिए एंड द लास्ट शफल। प्रोजेक्शन नंबर 7, possibilities, innocence, isolation, participation। आप दोनों में, मैक्सिमम लोगों में अभी बातचीत नहीं हो रही है, मैक्सिमम लोगों में। एंड समहाउ आप भी इनका वेट कर रहे हैं और ये भी आपका वेट ही कर रहे हैं। इस तरह का सिचुएशन बना हुआ है। आपको लग रहा है कि वो आ जाए तो रियूनियन हो जाएगी और इनको लग रहा है कि आप चले जाओ तो रियूनियन हो जाएगी। तो सिचुएशन ऐसा कुछ बना हुआ है। दोनों ही इन डेप्थ अगर मैं बोलूँ तो चाहते हो कि हाँ रिलेशनशिप सही हो जाए एंड रियूनियन वगैरह हो जाए, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के बिना मायूस भी हो, आइसोलेशन मतलब अकेलापन भी फील होता है, बट कोई भी पहल नहीं कर रहे हो। टर्निंग इन कंपैरिजन, यहाँ पे थर्ड पार्टी प्रेजेंट हो सकता है क्योंकि नंबर 3 के नीचे ही आया है कंपैरिजन। तो हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ आपको कंपेयर कर रहे हैं, कौन उनके लाइफ में रहना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है उनके लिए, वो भी कहीं ना कहीं मेजर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नंबर 7, अवेयरनेस, फाइटिंग, प्लीज़ इग्नोर द background sound, noise actually, beyond illusion and postponement। बॉटम ऑफ द डेक है पोस्टपोनमेंट। आप लोगों में से बहुत दिनों से आप लोगों का कांटेक्ट नहीं है, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है। मिनिमम 4 वीक्स, यस 4 वीक्स आप वेट कर रहे हैं, 4 वीक्स से कम। और आपको लग रहा है कि आ जाएगा, कल आएगा, रीडिंग्स वगैरह देख रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, बट चीज़ें ना जैसे डिले होती जा रही है, ऐसी भी यहाँ पे एनर्जीज आई है। जो यहाँ पे नंबर्स इम्पॉर्टेंट हो सकता है दैट इज़ 7 एंड 4, दोनों नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 4 तो 444 आया है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है ये आप दोनों में से किसी का डेट ऑफ बर्थ हो, या फिर ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है कि उनका भाग्यांक मूलांक
ये 4 या 7 हो, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है, या इन मंथ्स में आप लोगों का बर्थ हुआ हो, मिले हो, ऐसे कुछ भी हो सकता है। बट समहाउ ये नंबर आप दोनों के लाइफ में किसी तरह से इम्पॉर्टेंट है, ये दिखाई दे रहा है। चलिए कार्ड से और क्लैरिफाई करते हैं कि रीडिंग में क्या एक्चुअली में आना चाहता है, क्या बोलना चाहते हैं रीडिंग्स को। प्रोजेक्शन को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन, क्यों आया है प्रोजेक्शन का कार्ड। यहाँ पे आया है टेम्परेंस, बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ कप्स। इनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ना अभी किसी भी तरह से एक गैप जो बन गई है, वो गैप ख़त्म होकर के एक बैलेंस आना चाहिए। कहीं ना कहीं उनको ऐसा भी लग रहा है कि ये बैलेंस क्रिएट करने में आप कहीं ना कहीं चूक रहे हो। आप शायद अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंक वगैरह करते हो, और ये बैलेंस क्रिएट करने में कहीं ना कहीं आपकी तरफ से कुछ खामियां हो रही है, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे दिख रही है। बॉटम ऑफ द डेक है कुछ गलतियाँ ना इनको पता है कि हाँ इनकी भी गलती है, बट वो एक इस तरह का कैरेक्टर है कि अपनी गलती को दूसरों के माथे पे टालते हैं। ये जानते हैं कि इनकी गलती है, इनकी अगर एक किसी तरह का भी एक प्रयास करें ना, तो चीज़ें इनके लाइफ में और आपके लाइफ में, इस रिलेशन में सब कुछ सही हो सकता है। लेकिन दे आर लुकिंग लाइक अ लेज़ी पर्सन। वो अपनी तरफ से कोई भी एफर्ट नहीं लगा रहे हैं। मतलब इनको एक्चुअली मुझे जितना और भी रीडिंग बाकी है, इनका जितना लग रहा है ना, ये एक्चुअली क्या चाहते हैं, ये चुपचाप बैठे रहेंगे और इनके सामने सारा का सारा काम दूसरे लोग करते रहेंगे, और क्रिटिसाइज़ भी बहुत करते हैं। सारा काम करने के बाद ये आपको ये भी बोलते होंगे तुमने मेरे लिए किया ही क्या, इस रिश्ते के लिए किया ही क्या। एनीवे, अभी देख लेते हैं पॉसिबिलिटीज़। उनको अभी एट प्रेजेंट में लग रहा है कि ये अपनी तरफ से तो पूरी तरह से बैलेंस क्रिएट किए हुए थे, अपनी तरफ से कोई भी गलती नहीं कर रहे थे, लेकिन आप जैसे नौटंकी टाइप के कर रहे हो, क्योंकि आपका कभी कभी इमोशनल अप डाउन होता रहता है, तो आप कुछ ना कुछ क्रिएट करते हो। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा ये रीडिंग मैच करेगी जो हो सकता है आपने उनको कहीं ना कहीं से बोले हो कि अगर कोई आप जो चाहते हो रिलेशन में वो चीज़ नहीं दे सकते, तो ये रिलेशन आगे ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। कहीं ना कहीं आपने कोई शर्त रखा है, जिस शर्त को मानने में इनको तकलीफ़ हो रही है, और इसीलिए ये बहाना भी बना रहे हैं। पॉसिबिलिटीज़ को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन, क्यों आया है पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड। 5 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में। तो इनका ये मानना है कि आप ना बिना बात के आर्गुमेंट करते हो। इनका लव प्योर है डेफिनेटली। इस रिलेशन में बहुत सारे होप्स थे, सब कुछ थे, लेकिन आप जैसे आर्गुमेंट्स वगैरह, फाइट वगैरह करके चीज़ों को और ज़्यादा ख़राब कर रहे हो। वो कुछ भी अगर आपको मनाने भी आते हैं तो आपको लगता है कि ये गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ट्रस्ट इशू है, इस तरह का कुछ मुझे इश्यूज दिख रहा है, जिसमें आपके पार्टनर बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि अगर मुझ पे कोई ट्रस्ट ही नहीं है तो फिर इस रिलेशनशिप का फ़ायदा क्या। और इनको ऐसा लगता है कि गलती आपकी है, इसीलिए ना ये हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं कि आप वापस आएंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में आया था, दैट मीन्स इस रिलेशनशिप का एक बहुत हैप्पी एंडिंग हो सकता था, आप दोनों की मैरिज वगैरह, रियूनियन वगैरह, लेकिन आपकी इस लड़ाकू टाइप की नेचर की वजह से ये रिलेशनशिप कंप्लीशन की तरफ नहीं जा रहा है। समहाउ वो खुद को जैसे इनोसेंस बताने में ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं कि मैं बहुत इनोसेंट हूँ, इस टाइप की एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। मुझे पता नहीं किसकी एनर्जी ज़्यादा पीक हुई है, बट आपके पार्टनर कहीं ना कहीं खुद को सही साबित करने के लिए सारी चीज़ें डीले कर रहे हैं। इनोसेंस को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। नंबर 19 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपके पार्टनर का, किसी भी मंथ का नंबर 19।
दे रिप्रेजेंट देमसेल्फ कि मैं बहुत इनोसेंट हूँ, मैं सबकी केयर करता हूँ, मैं इंसान तो छोड़ो, मैं तो ऐसे एनिमल्स का भी, पेट्स का भी बहुत ध्यान रखता हूँ, मैं तुमको कभी धोखा देना तो दूर, मैं तुमको कभी तुमको हर्ट भी नहीं कर सकता, और अगर तुमने खुद से हर्ट हो गए हो और वो भी मैंने नहीं किया है तो वहाँ पे मैं मनाने भी नहीं जाने वाला। थोड़ा सा मुझे ईगो टाइप का इनका दिख रहा है। यस, 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। आज ना आपके लिए थोड़ा सा मुझे इनकी नेगेटिव फीलिंग्स दिखाई दे रही है, बट यही है कि इनको लगता है कि आप बहुत इनको आर्गूमेंट करते हो और काफ़ी इनको तंग भी करते हो। बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में। तो उनको ऐसा लगता है ना कि आप ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को खींचते हो। अगर उन्होंने बोला है कि कमिटमेंट दूंगा या दूंगी, तो आपको बार बार वो चीज़ रिमाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। जब वो देंगे देंगे, मगर देंगे जब बोले हैं तो देंगे, चाहे वो कितने भी ईयर्स के बाद हो। और आप इस चीज़ का इशू बना करके, आपका मतलब उनको ऐसा बोलना है कि आपको वो इतना ज़्यादा प्यार करते हैं और आप उसका फ़ायदा उठाते हो, कुछ भी करके उनसे लड़ना, उनको तंग करना, ये सब कुछ करते हो, और ये सारी चीज़ को और वो बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स, एक कन्फ्यूशन। तो यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है ना, उनके दिमाग में या तो किसी ने भरा होगा, क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स ये भी बताता है कि ये इंसान थोड़ा सा ना कान के कच्चे टाइप के होते हैं। किसी ने अगर माइंड में इनके फीड कर दिया कि वो ख़राब है, तो वही सोचते रहते हैं। आँखों में पट्टी बंधा हुआ है ना, तो वो देखते भी नहीं है कि सच में वहाँ पे कोई ऐसा इंसान है या कुछ, किसी ने बोल दिया तो वो यकीन कर लेते हैं। इसी तरह से मुझे दिख रहा है कि इनके किसी ने ऐसा बोला है जिसकी वजह से आपके लिए अभी थोड़ी सी थिंकिंग मुझे इनकी अम, थोड़ा सा नेगेटिव तो दिख रहा है जी। कुछ कार्ड्स यहाँ पे रिवर्स में है, चलिए देख लेते हैं। आइसोलेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन, क्यों आया है आइसोलेशन का कार्ड। आइसोलेशन को क्लैरिफाई किया है हर्मिट ने। यहाँ पे हर्मिट मीन्स इनका ना किसी तरह का स्पिरिचुअल कनेक्शन भी आपके साथ इनकी हो सकती है। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ सोर्ड्स। इनको बात करने का मन नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन दिमाग को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, अपने दिल से ज़्यादा दिमाग को अहमियत दे रहे हैं। एंड उनको ऐसा लग रहा है कि आपसे अगर अभी इसी वक्त में आपके बिना बहुत दुखी है, बहुत ज़्यादा उनको अकेलापन फील हो रहा है, जैसे लाइफ में कोई एनर्जी ही नहीं बची है, कुछ करने का मन नहीं करना, शायद ठीक से खाना पीना भी नहीं कर रहे हैं, इस टाइप का मुझे एक एनर्जी दिख रहा है। लेकिन इनके माइंड में यही चल रहा है कि अगर वो अप्रोच किए आपको, तो क्या होगा कि आपका जो ईगो है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी, और आपका जो ये बचपना वाला जो हरकत है, ये जो बात बात पे आर्गुमेंट करना, अपनी बात मनवाने की कोशिश करना, ये सब कुछ बढ़ जाएगा। तो इसीलिए अभी तक मुझे बाकी कोई एनर्जी नहीं आई है, मुझे यही आया है कि आपका नेचर थोड़ा सा बचपना वाला चाइल्डिश नेचर है, जिस चीज़ को वो और बढ़ावा नहीं दे सकते, क्योंकि ये आप दोनों के रिलेशन को अफेक्ट कर रहा है। तो इसीलिए वो चुप भी है, और इसीलिए वो अकेलेपन फील करते हुए भी आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। पार्टिसिपेशन की क्या एनर्जी है डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए। दो कार्ड्स आना चाह रहे हैं, ले लेते हैं। डेथ के साथ है 9 ऑफ सोर्ड्स। एक्चुअली उनको ऐसा लग रहा है कि रिलेशन तो ख़त्म कर दिया है, शायद आपने बोला हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ है, या फिर हो सकता है आपके पार्टनर ने आर्गुमेंट के टाइम में बोला हो कि अगर तुम इसी तरह से बिहेव किया तो मैं इस रिश्ते को और कंटिन्यू नहीं कर सकता, दे कर के वो चले गए हो, या फिर आपने उनसे दूरियां बना ली है। इन एनी सिचुएशन वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली एक न्यू स्टार्ट हो। बहुत ज़्यादा पैशनेट है, एंड थोड़ा सा ना मुझे हड़बड़ी वाला एनर्जी दिख रहा है, जल्दी से जल्दी मतलब रियूनियन हो जाए, सब कुछ हो जाए।
थोड़ा सा डिस्ट्रक्टिव एनर्जी भी है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ कप्स रिवर्स में। तो यहाँ पे आपके पार्टनर का क्या है ना, वो प्यार करते हैं, ठीक है, वो शो भी करेंगे, लेकिन वो चाहते हैं कि आप सामने आओ, आप उनको बोलो कि हाँ वो आप प्यार करते हो और आप रियूनियन करना चाहते हो। इस बार वो जैसे आगे नहीं आना चाहते, वो चाहते हैं कि आप ही उन आओ, मनाओ, क्योंकि गलती आपकी है। कहीं ना कहीं वो अपनी गलती बिल्कुल भी मानने के मूड में मुझे आज की एनर्जी में तो नहीं दिख रहे। एंड समहाउ थोड़ा सा गुस्सा भी है कि आपके ऐसे चाइल्डिश बिहेवियर नहीं करना चाहिए। टर्निंग इन को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन, क्यों आया है टर्निंग इन। दो कार्ड आ गए हैं, मून आया है रिवर्स में एंड 3 ऑफ वांड्स। यहाँ पे आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हो, किसी तरह का जो आप लोग का डेली मिलना वगैरह यहाँ पे नहीं होता है। सोशल मीडिया में मिले हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है, किसी तरह की सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू आप लोग मिले हो, या एनी काइंड ऑफ यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिख रहा है। ये एक्चुअली क्या है ना, आपके तरफ से पहल का बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं। एंड अगर आप बोलोगे कि थर्ड पार्टी की वजह से हम दोनों के बीच में दूरियां आया है, तो ये भी चीज़ आपके ऊपर ही डालेंगे कि थर्ड पार्टी को हमारे बीच में लाती ही क्यों हो। अगर थर्ड पार्टी है तो है, हम दोनों जब बात कर रहे हैं तो उस टाइम में थर्ड पार्टी को क्यों ला रही हो या ला रहे हो। तो एक ना खुद को बचाने वाली एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ, चलिए ये वाला मैंने मिक्सअप कर दिया, नहीं लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक। कंपैरिजन का क्या एनर्जी है, किस चीज़ का कंपैरिजन, डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। किस चीज़ का कंपैरिजन, 2 ऑफ सोर्ड्स, दो सिचुएशन में कंपैरिजन। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ वांड्स। मुझे एक कार्ड और चाहिए। कंपैरिजन किस चीज़ का है, 2 ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स। एक्चुअली देखिए यहाँ पे एक थर्ड पार्टी मुझे प्रेजेंट दिख रही है, थर्ड पार्टी प्रेजेंट है एंड कोई है इनके कान में ना कंटिन्यूअसली कुछ आपके अगेंस्ट में बोलता है। कोई एक हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, बट आप दोनों के रिलेशन में कितनी नेगेटिविटी है एंड क्या क्या नेगेटिव है, स्पेशली आप में क्या क्या नेगेटिविटी है, आप लड़ते हो, कुछ करते हो, ये सब कुछ ना इनके माइंड में किसी ने कुछ बोला है। और जिन्होंने भी बोला है ना, उनको इनका नेचर अच्छी तरह से पता है, ये बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है। एंड 2 ऑफ पेंटिकल, अभी दो सिचुएशन में ना किसी चीज़ को वो छोड़ना नहीं चाहते, जैसे दोनों को लेकर के चलना चाहते हैं, ठीक है। हलवा तो है नहीं भाई कि दोनों हाथों में हलवा लेके चलोगे, शुगर हो जाएगा इतना ज़्यादा दोनों सिचुएशन में चलोगे तो। एनीवे तो यहाँ पर इनका जो एनर्जी दिख रहा है, कन्फ्यूजन वो है, कंफ्यूज्ड वो है। और दूसरी बात ये है, दो इंसान में जगल वो कर रहे हैं, लेकिन ब्लेम आपको कर रहे हैं। एंड दूसरा चीज़ ये भी देखना चाहते हैं कि किस चीज़ को लेकर के उनके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा, ठीक है। थोड़ा सुनने में अजीब लगता है, बट उनके लाइफ में फ्यूचर में चल कर के किसके साथ रहने से उनके लाइफ में खुशियाँ बरकरार रहेगी, थोड़ा ये भी सोच रहे हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि टोटली ऐसा सोच रहे हैं, बट हाँ ये चीज़ भी उनके माइंड में डेफिनेटली है। थर्ड पार्टी के साथ यहाँ पर हो सकता है किसी तरह का फिनेंशियल थिंग्स भी इन्वॉल्व है। अब देखो कुछ भी हो सकता है, अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी है या फिर अगर फैमिली थर्ड पार्टी है, हो सकता है फैमिली पे डिपेंडेंट है, हो सकता है फैमिली बहुत अबंडेंट है, बहुत रिच है, बट वो खुद शायद उतना ज़्यादा इनकम वगैरह नहीं कर पाते हैं। तो वो जो रिचनेस है या फिर फैमिली से अलग हो कर के आपकी तरफ आए, तो वहाँ पे उनका लॉस होगा, फिनेंशियल लॉस होगा, ये भी हो सकता है। कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो वहाँ पर भी हो सकता है फिनेंशियली बहुत कुछ इन्वॉल्व है दोनों के रिश्ते में। तो सम काइंड ऑफ फिनेंस इज़ देयर, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर पैसों की कुछ लेन देन वगैरह होने के चांसेस है, जिसकी वजह से भी थर्ड पार्टी को वो छोड़ नहीं रहे हैं। अवेयरनेस को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, क्या है अवेयरनेस।
चैरियट का कार्ड है, अगेन नंबर 7, व्हील ऑफ फॉर्चून इन द रिवर्स। यहाँ पर क्या हो रहा है ना, इनको यूनिवर्स की तरफ से डेफिनेटली किसी तरह का गाइडेंस मिल रहा है। बॉटम ऑफ द डेक है मैजिशियन इन द रिवर्स। एक्चुअली देखो यहाँ पर एक चीज़ मैं देख रही हूँ, नॉट फॉर एवरीवन। हो सकता है आपके पर्सन के ऊपर किसी तरह का ब्लैक स्पेल किया गया है, किसी तरह का कुछ भी हो सकता है। अब किसने किया है मुझे नहीं पता, बट हो सकता है क्योंकि इनका माइंड अचानक से पूरी तरह से टर्न हो गया है और ये किसी की बातों में आकर, ये जो 2 ऑफ सोर्ट्स दो बार आया है इस रीडिंग में, तो ये चीज़ ना ये बताता है कि किसी की बातों में ये आ गए हैं। अब इनको क्या लग रहा था ना, ये आपकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे थे, तो विद दिस चैरियट का कार्ड ये आपकी तरफ बढ़ने वाले थे। अभी वहाँ पर क्या हो गया ना, उनको ऐसा लग रहा है कि हर बार मैं ही अप्रोच क्यों करूँ। मैजिशियन भी अचानक से कुछ इनिशिएट करना, ऐसी एनर्जी होती है। वहाँ पर भी मुझे दिख रहा है ये कार्ड आया है रिवर्स में। कंफ्यूज हो गए हैं कि मुझे आगे जाना चाहिए कि नहीं चाहिए। क्या मैं मतलब आपके बारे में वो पूरी तरह से सच जानते हैं, क्या आपको सही तरह से पहचानते हैं, आपके साथ लाइफ उनकी सही रहेगी कि नहीं, ये सब कुछ ना उनके माइंड में बहुत ज़्यादा चल रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे डिले दिख रहा है, लेकिन ये चीज़ होगा ज़रूर। अगर कोई ब्लैक स्पेल वगैरह भी यहाँ पे, कुछ नेगेटिव स्पेल इन पे इम्पोज किया भी गया है, क्योंकि यहाँ पे कुछ कार्ड्स ऐसे भी आ रहे हैं कि इन पे हो सकता है कि हमेशा होते हो। और दूसरा चीज़ आप लोग देखिएगा, जो कांटेक्ट में हो, अगर नेगेटिव एनर्जी आई है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, देखना फुल मून के पहले पहले, या मतलब फुल मून के 4-5 दिन पहले और 4-5 दिन बाद। जैसे मान लो कि अगर 10th को फुल मून है तो 5th 6th से लेकर के 13 14 मैक्सिमम 15, इस टाइम पीरियड के बीच में आपके पार्टनर का नेचर चेंज होता है कि नहीं, ये थोड़ा सा देखने की कोशिश करना। कैसे देखोगे, चिड़चिड़ापन होता है कि नहीं, हेडेक वगैरह होती है कि नहीं, उनका फेस देखोगे तो थोड़ा सा थका हुआ, डार्क सर्कल वगैरह ऐसा, या आप वो बोल सकते हैं कि मुझे बहुत वीकनेस लग रहा है, टायर्ड लग रहा है, बैक पेन वगैरह, ये सब कुछ होता है कि नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में 99% चांस है कि किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी इम्पोज किया जाता है आप दोनों को अलग करने के लिए। ठीक है, जो कांटेक्ट में हो या फिर अगर पहले नो कांटेक्ट में भी हो, पहले जो कांटेक्ट में थे, तो वहाँ उस टाइम को याद करके देखना, क्योंकि आपके रिश्ते में मुझे यहाँ पे तो 100% दिखाई दे रहा है कि हो सकता है, मैं यहाँ पे बार बार ये बोल रही हूँ, थर्ड पार्टी तो डेफिनेटली प्रेजेंट है, बट ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी नेगेटिव स्पेल नहीं कर रहे हैं सॉरी, कोई नेगेटिव स्पेल कर रहा है, ये भी हो सकता है, या उनके कोई अपने हो सकते हैं, या फिर आपके साथ उनकी रिलेशन में जेलसी को देख करके, ये नहीं कि उनका कोई वाइफ है तो वही कर रही है, या फिर कोई भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलरली ये रीडिंग में नहीं आया है कि थर्ड पार्टी ही उनके दिमाग में कुछ घुसा रहे हैं, क्योंकि पहले नेगेटिव स्पेल इम्पोज किया गया, फिर उनके दिमाग में घुसाया गया कि आप थोड़ा सा ऐसे डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हो। एंड शायद अगर ये पर्सन मैरिड है तो इनके दिमाग में ये भी घुसाया गया है कि तुमको ये डिस्टर्ब करेगी या करेगा, ऐसे आर्गूमेंट्स वगैरह, लड़ाई झगड़े करके, और फिर क्या होगा, तुम्हारी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगी, ख़राब हो जाएगी, और वो तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी रहेगी भी नहीं। इस तरह का कोई कुछ बोला होगा, तभी आपके पर्सन के माइंड में कुछ चेंजेस आया है। बट डोंट वरी, यहाँ पे चैरियट का जो कार्ड है ना, ये एक्चुअली इसमें एक शिवलिंग भी बना होता है, तो पॉसिबल है कि आपके जो पर्सन है वो शिव भक्त भी हो सकते हैं। और अगर शिव भक्त हैं तो डेफिनेटली कभी भी ब्लैक स्पेल हो ना, तो डेफिनेटली कुछ तो इफ़ेक्ट करता ही है, डेफिनेटली इफ़ेक्ट करता है रिलेशनशिप को। लेकिन यहाँ पर ये भी है कि ब्लैक स्पेल जो भी करता है उसके ऊपर डबल ट्रिपल होकर के बैकफायर भी होता है। तो आपके रिलेशनशिप में हो सकता है ये चीज़ें थोड़ी सी डिले कर दे, बट उनकी जो लव है
वो एक प्योर एनर्जी होती है। लव का जो एनर्जी है वो प्योर एनर्जी है। जेलसी वगैरह वो सब नेगेटिव एनर्जी होती है। तो लव का जो है फ्रीक्वेंसी या एनर्जी जो भी बोलो वो प्योर है, वो कभी दबाई नहीं जा सकती। थोड़ा डीले करवा सकते हैं। चैरियट इटसेल्फ इज़ अ डीले कार्ड, तो यहाँ पे कुछ डीले मुझे दिखाई दे रहा है, बट ये इंसान आएंगे तो ज़रूर। मैंने बोला नहीं था, ये चाहिए कार्ड आ गया है। ये मेहनत भी करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मुझे इनका कुछ फिनेंशियल इशू भी दिख रहा है। हो सकता है काफ़ी मेहनती है, लेकिन इनका फिनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा भी नहीं है। बहुत अच्छा मीन्स ये जितना चाहते हैं वैसा नहीं है। फाइटिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। फाइटिंग को क्लैरिफाई किया है मैजिशियन ने एंड 6 ऑफ कप्स। आप दोनों का प्यार का जीत होगा। टेम्पोररी एनर्जी है, डोंट वरी, टेम्पोररी एनर्जी है। 6 ऑफ कप्स, आप दोनों का जो प्यार है वो हो सकता है पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है। तो वहाँ पर चीज़ें पूरी तरह से सही हो जाएगी। हो सकता है कुछ दिनों का डिले हो जाए, बट ये जो स्टैगनेंट एनर्जी है ना, ये एनर्जी चेंज होगी। जहाँ पर सच्चा प्यार है वहाँ पर डेफिनेटली ये इंसान आएंगे ज़रूर। मैं इसीलिए बोलती हूँ, आप अपना कर्मा हमेशा सही रखो। आप अपना कर्मा सही रखोगे ना, तो जब इनके आने का टाइम होगा ना, जब ये सारा ब्लैक स्पेल वगैरह का एनर्जी कम हो जाएगा या कुछ होगा, फिर जब आएंगे ना, तब वहाँ पे कोई स्टकनेस नहीं रहेगी। आप अपना जो रास्ता रख रहे हो ना, वो स्मूथ रखो, ठीक है। बियॉन्ड इल्यूशन को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है बियॉन्ड इल्यूशन। हाई प्रीस्टेस एंड 4 ऑफ सोर्ड्स इन द रिवर्स। तो हाई प्रीस्टेस एक्चुअली क्या है ना, जो सच है, जो भी छुपाया गया है इनसे, ये आगे चल करके डेफिनेटली चेंज होगा। आपकी तरफ अट्रैक्शन है, प्यार है, सब कुछ है, लेकिन अभी इस टाइम में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। आने वाले टाइम में ये इनके आँखों के सामने सारा जो अभी इल्यूशंस है, जो भी है, जिन्होंने भी इनके कान भरे हैं, कुछ भी किया है, वो सब कुछ हट करके, क्योंकि सच का जीत होगा। हाई प्रीस्टेस, आप कितने सच्चे हो वो ज़रूर जान पाएंगे। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ सोर्स। इनकी अभी की एनर्जी जो मैं देख रही हूँ ना, कि फैमिली के लिए चलो सेक्रीफाइस कर देते हैं, वो भी तो मुझे नहीं समझ रही है। तो फैमिली के लिए सेक्रीफाइस कर देते हैं। वहाँ पर 4 ऑफ सोर्स रिवर्स में आया है, तो काफ़ी ज़्यादा पेन फील करेंगे आपके लिए। आपके लिए जो ये सेक्रीफाइस करने जा रहे थे, मतलब अपने लिए जो सेक्रीफाइस करने जा रहे थे, कहीं ना कहीं उनको ऐसा पता चलेगा कि फैमिली वाले ही उनका और आपका बीच में कोई डिस्टेंस क्रिएट किया है। तो वहाँ पर चीज़ें फिर आपके लिए एक्शन लेने पे आएंगे ये, ठीक है। पोस्टपोनमेंट, इसीलिए बॉटम ऑफ द डेक भी आया था पोस्टपोनमेंट। इसको क्लैरिफाई कीजिए। लवर्स कार्ड, डेफिनेटली कुछ थोड़ा सा डिले होगा ज़रूर। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ सोर्स। दे आर इन डीप एंग्जाइटी। कभी कभी होता है ना, किसी के बारे में अगर सुन लो तो इमीडिएट एक गुस्सा, या फिर हाँ हाँ यही सच बोल रहा है, वो तो ऐसे ही है। बट देखो, जो सच है वो तो नहीं छुपेगा, आएंगे ज़रूर। क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को रीच आउट करेंगे? क्या वापस आएंगे? अगर उनका रिलेशन टूट चुका है, नो कांटेक्ट है, क्या वो वापस आएंगे? गिव मी जस्ट वन कार्ड। किंग ऑफ कप्स। आपके सामने शफल कर रही हूँ, आपके सामने कार्ड्स निकाल रही हूँ। होगी प्यार की जीत, चाहे कोई कुछ भी कर ले। डेफिनेटली ये वापस आएंगे, डेफिनेटली 100% श्योर है। डू क्लेम दिस एनर्जी, चाहे कुछ भी हो जाए। बॉटम ऑफ द डेक है एम्प्रेस। तो आपसे, आप पर तो काफ़ी फिदा है, ये आपसे दूर जा नहीं सकते। टेंशन मत लो, टेम्पोररी चीज़ें हैं। आप लोग क्या करो ना, आप लोग प्रे करो, ठीक है। एंड जो भी ब्लॉकेजेस है, आप लोग हीलिंग के ज़रिए हीलिंग कैसे करोगे? अगर आप फिनेंशियली किसी के साथ रेकी हीलर वगैरह, प्राणिक हीलर वगैरह से आप लोग करवा सकते हो तो कर लो। अगर नहीं कर सकते हो तो गॉड के सामने सरेंडर हो जाओ, प्रे करो। प्रेयर से ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। प्रे करो कि मुझे मेरे रिलेशनशिप में मेरे पार्टनर के साथ मुझे मिला दो,
ठीक है, अगर आपने मेरे साथ इनका जोड़ी लिखा है तो प्लीज़ इनके साथ मुझे मिला दो, यही प्रेयर करो, सबसे अच्छा वही रहेगा। कुछ हैंड रिटन मैसेज ले लेते हैं, थोड़ा सा रीडिंग आज लंबा हो गया, जल्दी से हैंड रिटन मैसेज लेकर रीडिंग को एंड करते हैं। क्या गिरा भाई? सम पीपल डोंट वांट टू सी अस टुगेदर बट आई डोंट केयर। लुक एट द कार्ड, लुक एट द कार्ड। ये मेरे खुद के हैंड रिटन कार्ड्स हैं एंड ये सब ऐसे कार्ड्स हैं। देखो एनर्जीज कैसे कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि कुछ लोग आप दोनों को मतलब एक साथ देखना नहीं चाहते हैं, पर वो केयर नहीं करते। तो देखो बातों में आ गए हैं, बट जल्दी से इनका जो एनर्जी है चेंज हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू, वो आपसे बोल रहे हैं कि आपसे मूव ऑन नहीं कर सकते वो। डू यू मिस मी, आपको पूछ रहे हैं कि क्या आप भी उनको मिस करते हैं। आई वॉन्ट टू फॉल इन लव विथ यू अगेन एंड अगेन, वो आपके साथ बार बार प्यार में पड़ना चाहते हैं। प्यार में पड़ना गिनना क्या बोलते हो आप लोग? यू लाइट अप माई लाइफ, आप उनके लाइफ को रोशनी देते हो। आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट, कमिटमेंट देने में ये बहुत बुरे हैं, मतलब नहीं देते हैं या नहीं दे पाते हैं, या सिचुएशन ऐसा है नहीं दे पा रहे हैं। आई वॉन्ट टू स्पेंड मोर टाइम विथ यू, आपके साथ बहुत सारा टाइम गुजारना चाहते हैं। द ट्रूथ विल बी रिवील्ड सून, लुक एट द कार्ड्स। ये जो डबल कॉन्फर्मेशन, ट्रिपल कॉन्फर्मेशन हो रहा है आप लोगों के सामने, तो ये यूनिवर्स भी चाहता है कि ऐसा कुछ सिचुएशन अगर आप देख रहे हो तो उससे घबराओ मत, कुछ ना कुछ प्लान है। देखो यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा बता ही देती हूँ अगर रीडिंग बड़ी हो गई है तो। क्या होता है ना, हमारे सामने ऑप्शंस रखा जाता है। मान लो तुम्हारे सामने 2 कप्स रखा जाता है, ठीक है, एक अच्छा है एक बुरा है, आपको बता दिया जाता है और आपको खुद से पता चलता है कौन सा क्या है, और आप किस कप को उठाते हो वो होता है आपका कर्मा। जब आप पेन में होते हुए भी सच का साथ देते हो तब होता है आपका गुड कर्मा आपके अकाउंट में जुड़ता है। अभी क्या हो रहा है यूनिवर्स के साथ, यूनिवर्स एक्चुअली क्या करते हैं, यूनिवर्स बोलो, डिवाइन बोलो, भोलेनाथ बोलो, कोई भी बोलो, जिसको आप मानते हो उनको सोच लो। अभी क्या हो रहा है ना, आप अकेले तो उनके बच्चे नहीं हो ना, वो थर्ड पार्टी भी बच्चे हैं उनके, आपके पार्टनर भी बच्चे हैं उनके, कोई भी हो, तो उनके सामने भी वो कप्स रखा जाता है। अब क्या होता है, थर्ड पार्टी और आप में क्या डिफरेंस है? यू आर अ प्योर सोल, क्योंकि आप लोग अगर इस टाइप की रीडिंग वगैरह देखते हो, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हो, तो यू आर अ गुड सोल। तो क्या होता है, आप ना गलतियां नहीं करते हो, ऐसे नहीं है, ह्यूमन है, गलती होती है, ज़रूर होती है। लेकिन थर्ड पार्टी क्या करती है, उनका क्या होता है कि शॉर्टकट पकड़ते हैं। जहाँ पे पेन नहीं है, जहाँ पे शॉर्टकट है, चाहे वो रास्ता कुछ भी हो, और वहाँ पे क्रिएट हो जाता है उनका कर्मा। तभी थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर क्या क्या बोलते हैं, डिटैचमेंट हो जाती है। क्योंकि कर्मा क्रिएट करवाएंगे ना, खेल तो वहीं पे है, ऑप्शन सबके सामने। ऊपर वाला आपको भी सेम नज़र से देख रहे हैं, थर्ड पार्टी को भी सेम नज़र से देख रहे हैं। अब आपके कर्म आपका डेस्टिनी डिसाइड करेगा, उनका कर्म उनका डेस्टिनी डिसाइड करेगा। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ आप लोगों को कि बिल्कुल भी कर्मा क्रिएट मत करो। एट एनी सिचुएशन साइलेंस, फिंगर ऑन योर लिप्स, कुछ भी मत बोलो, ना थर्ड पार्टी के लिए ना कुछ सोचो। डोंट थिंक अबाउट थर्ड पार्टी, क्यों देना उनको एनर्जी पे एक्स्ट्रा में, ठीक है। बाकी आप लोग बहुत समझदार हो, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो जो भी आपकी विश है। डेफिनेटली मैं जब भी आप लोगों की हर एक कमेंट मैं पढ़ती हूँ, और जब भी मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ, आप लोगों का जो भी रहता है, कोई जॉब के लिए बोलते हो, कोई पार्टनर के नाम को लेकर के बोलते हो कि दोनों का नाम लेकर के रियूनियन के बोले, डेफिनेटली मैं सारे का पढ़ती भी हूँ, मतलब रीड भी करती हूँ, और आप लोगों के लिए प्रेयर भी करती हूँ। तो डेफिनेटली दिल खोल करके विश लिखिए, एंड अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो अब तक तो लाइक कर देना चाहिए आप लोगों को, एंड न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।